Let me go across now to Bhim Army Chief Chandrasekhar Azad, who's joining us here on the show. Chandrasekhar जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी आज के इस वर्डिक्ट पर। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और प्रतिक्रिया ये है कि 5 स्वर्ण जाति के जजों ने ये तय किया कि जो स्वर्ण जाति को 10% आरक्षण मिलता आ रहा है वो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। 3 ने कहा मिलना चाहिए, 1 ने कहा कि मिलना तो चाहिए, लेकिन क्योंकि गरीबों को आर्थिक आधार पे तो एक SC ST OBC को मिलना चाहिए। 2 जजों का ये मानना था और अंत में फैसला आया कि 3-2 की बहुमत से जो याचिका थी उसको खारिज किया था, EWS रहेगी। तो मैं समझता हूं कि जिस न्यायिक व्यवस्था में SC ST OBC के लोग नहीं है, उनको वहां से न्याय मिलने की उम्मीद 0 है और आज ऐसा ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुआ। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी, एक बात बताइए कि इसमें आपका ऑब्जेक्शन एग्जैक्टली है क्या? क्योंकि अगर वर्डिक्ट देखा जाए तो जो ये 10% कोटा की बात कर रहे हैं EWS कैटेगरी के लिए, वो जो 50% कोटा है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लेनेशन करना, तो क्या संविधान में आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक आधार पे है? इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। फिर दूसरी बात जो जस्टिस ललित साहब ने कहा, जस्टिस भट्ट जी ने कहा कि बिना, अगर हम गरीबों की बात करें तो बिना SC ST OBC को इसमें रखे तो ये तो इससे तो जातिवाद होगा, ये तो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, उसको भी तो हमें जनता के सामने लाना चाहिए। फिर बड़ी बात यह है कि आरक्षण है क्यों? आरक्षण इसलिए है कि जिन समाजों का प्रतिनिधित्व नहीं है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए और डाइवर्सिटी रखने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो आप मुझे बस ये बताएं, क्या स्वर्ण जाति के लोगों का क्या प्रतिनिधित्व भारत की किसी व्यवस्था में, किसी भी संस्था में कम है? तो जब हम आधार रिपोर्ट देखेंगे तो पता लगेगा कि कम नहीं है, ज्यादा। हम जिस 10% की बात कर रहे हैं, तो अगर हम जातीय जनगणना कराएं तो पता लगेगा कि आबादी कार्य मूल से 15% है स्वर्ण जाति के लोगों की। तो चंद्रशेखर आजाद जी, इसका क्या हल है? क्या आप चाहते हैं कि जो 10% से सोशली बैकवर्ड को एक्सक्लूड किया गया है, अगर उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो आप सहमत होंगे इस 10% कोटा से? मैं बस एक तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जी। एक जज हैं JB पार्डीवाला, जो गुजरात हाईकोर्ट से आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। 2015 का उनका एक ऑर्डर था जिसमें उन्होंने लिखा आरक्षण और करप्शन ने भारत को बर्बाद कर दिया है। जो आरक्षण के इतने विरोधी हैं, जिन पर महाभियोग के लिए 58 सांसदों ने साइन किया हो, फिर उनको अपना फैसला पलटना पड़ा हो, जिनको यही नहीं पता कि आरक्षण 10 साल के लिए है या संविधान की मूल भावना में है, अगर ऐसे जज बैठ के फैसला देंगे तो अंतिम फैसला ऐसा ही आना है। EWS पूर्ण रूप से गलत है। EWS का जो आधार है वो संविधान में है ही नहीं। मेरा विरोध है कि संविधान का वायलेशन हुआ है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। और रही बात जो आप मुझसे सवाल पूछा आपने मुझे कि इसका मैं किस चीज से सहमत हूँ, मैं इस चीज से सहमत होता हूँ कि भारत में जातीय जनगणना होकर ये पता लगे कि किस समाज के पास, किस जाति के पास कितने रिसोर्स हैं, कितनी उसकी भागीदारी है, उसके बाद सभी लोगों को बराबरी की हिस्सेदारी देश में मिले। ये कहने से एक जज उनमें से उनका बयान यह है 75 साल से आरक्षण कब तक चलेगा? तो जब तक इस देश में जातिवाद रहेगा, जब तक इस देश में कॉलेजियम सिस्टम बना के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग घुसने से रोका जाएगा, जब तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन नहीं बनेगा, जब तक जातिवाद नहीं खत्म होगा, भेदभाव नहीं खत्म होगा, जब लोग भूख के कारण भूखे पेट सोएंगे, जब बिना छत के सोएंगे, तब तक, जब तक भारत में मूल सुविधा व्यक्ति को नहीं मिलती, तब तक आरक्षण रहना चाहिए। और आरक्षण मिलना ही है तो सबको मिले आबादी के आधार पे, क्योंकि जब देश बटा है, जब देश आजाद